इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। आपको पूरा का पूरा जीवन परिचय बिल्कुल आसान भाषा में सीखना लिखना आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सीही सीही कई बुकों में लिखा हुआ है, हालांकि कई विद्वान इनको मानते भी हैं कि इनका जन्म स्थान सीही में हुआ था, लेकिन हमें लगता है कि रुनकता में ही हुआ था, जो कि क्लियर है नहीं। इसलिए आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार लिखना जैसा कि मैंने लिखा है कि कैसे लिखना है आपको। मतलब पहले रुनकता लिखना है, उसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही को भी मानते हैं। इसलिए अभी तक क्लियर हो ही नहीं पाया और ये क्लियर हो भी नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग इसी प्रकार लिखना जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों, गलती मत करना आप लोग किसी भी प्रकार की। उसके बाद देखिए क्या है, सूरदास जी जन्म से ही जन्मांध थे। सूरदास जी क्या थे? जन्मांध थे। जन्मांध थे भाई। अगर सूरदास जी जन्मांध थे तो इतनी सारी रचनाएं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने कैसे लिखी भाई? ये तो संभव ही नहीं है। यहाँ पर आजकल लोगों की साली चार चार आँखियाँ होती हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, जन्मांध थे। चलिए आगे देखते हैं। इस विषय में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। मतभेद तो होगा ही भाई, क्योंकि बिना आँखों के इतनी सारी रचनाएं करना संभव ही नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। क्या है? संभव ही नहीं है। जो प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। इन्होंने अपने आप को स्वयं क्या कहा? जन्मांध कहा। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। किसमें थी? भगवत भक्ति के गायन में। भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हैं इनके गुरु थे। किनके? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। क्या किया? कीर्तन करने का भार सौंप दिया। कीर्तन तो आप लोगों ने सुना होगा ना, गांव में हुआ करते हैं कीर्तन वीर्तन। अक्सर तेरही में होती हैं कीर्तन। जब किसी का 13वां संस्कार होता है उसमें कीर्तन लोग करवाते हैं। मैंने तो वैसे नहीं सुना है, बहुत कम मैं सुनता हूँ कीर्तन वगैरह। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल लाल, कौन थे इनके पुत्र? विट्ठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया। कवियों का संगठन किया मतलब कवियों को बुलाया, कृष्ण भक्त कवियों को। मतलब 8 ऐसे कवि जो कृष्ण भक्त हों। ऐसे कवि जो कृष्ण भक्त हों, मतलब कृष्ण जी की भक्ति करते हों। ऐसे 8 कवियों को बुलाया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मतलब उन 8 कवियों में से सूरदास जी जो थे सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मतलब सर्वज्ञानी थे, सब कुछ इनको पर सबसे ज़्यादा ज्ञानी यही थे, सूरदास जी थे। वे गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मतलब गायन करते रहे। मतलब जीवन पर्यंत, अपने पूरे जीवन में केवल इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का ही गायन किया है और जीवन भर बस कृष्ण की ही भक्ति की है और इन्होंने कुछ नहीं किया। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं दी है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। करते हुए सूरदास जी अपने भौतिक शरीर को सन 1583 ईस्वी में त्याग दिया।
मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हुए सूरदास जी ने अपने भौतिक शरीर को सन 1583 ईस्वी में त्याग दिया। क्या क्या 1583 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए सूरदास जी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं अभी तक उपस्थित हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूर सरावली, तीसरा क्या है साहित्य लहरी। और तीनों इंपॉर्टेंट है, ये एक आ सकता है, एक तो आएगा, इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना। नाम से वैसे मिलती जुलती रचनाएं, आप लोग पूरी रचनाएं याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें।